आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, यहाँ आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जो कि है इंग्लिश क्लासेस विद शिवम। तो आइए आज हम देखते हैं न्यू टॉपिक। ओके, और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मतलब बहुत दिनों से मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी, मतलब क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। ओके, तो आइए देखते हैं न्यू टॉपिक हमारा जो कि है फ्यूचर टेंस। ओके, लास्ट में अपलोड किया था पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हम कैसे यूज करते हैं मतलब इंग्लिश में, और आज हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। ओके, तो फ्यूचर टेंस को मतलब कैसे हम सीखते हैं और कैसे हम उसको यूज करते हैं। ओके, जैसे कि फ्यूचर टेंस है, टेंस ये मतलब यार 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे मतलब उसके मतलब सबके 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसके ही मतलब 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनेट, सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस, थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट वन होता है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हमारा 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं मतलब किसी टेंस में। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक होता है, जो मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होता है। दूसरा नेगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाले जो होते हैं सेंटेंसेस, तो इनके। ओके, तो एग्जांपल ले लेते हैं, इससे हम बेटर समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया है, मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो क्या आ जाएगा? आई विल गो टू स्कूल टुमारो। ओके, तो ये क्या है? मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो क्या जाएगा? आई विल गो टू स्कूल टुमारो। इसको अगर नेगेटिव हम सेंटेंस में अगर मतलब हम करेंगे तो क्या होगा? मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा।
फर्स्ट मतलब क्या है, एफर्मेटिव का हमने एग्जांपल लिया। सेकंड वन हमारा क्या है, ये नेगेटिव। नेगेटिव क्या आ जाएगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, ठीक है। आई विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। फ्यूचर है इसलिए मतलब हम यहाँ अभी फ्यूचर है, कल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आने वाली कल की, तो इसलिए हमें क्या है यहाँ पे टुमारो। ओके, मैं कल स्कूल फर्स्ट हमारा क्या है, एफर्मेटिव, मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। सेकंड हमारा क्या, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ओके, थर्ड वन देखते हैं, इंटरोगेटिव। ओके, तो नेक्स्ट वन क्या है, क्या मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो क्या आएगा, विल आई गो टू स्कूल, विल आई गो टू स्कूल टुमारो। तो ये आप तीनों तीनों मतलब सेंटेंस में देख सकते हैं। मतलब ये हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, फर्स्ट टेंस हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, ये हमारा फर्स्ट टेंस है फ्यूचर का, मतलब कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल हमने लेके, ये हमारा एफर्मेटिव एग्जांपल है, और ये हमारा क्या, नेगेटिव का, और ये हमारा इंटरोगेटिव का। ओके, तो एज यू कैन सी, तो जैसे कि मतलब आप देख सकते हैं, तो ये एग्जांपल है, तो ऐसा आप मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में हम ऐसे हम यूज करते हैं, ये फॉर्मूलेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टेंस हम क्या जाएगा, फर्दर मतलब मूव करते हैं। नेक्स्ट टेंस हमारा क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो उस पर हम मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, तो इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं तीनों, मतलब एफर्मेटिव, एफर्मेटिव, तो इसका देख लेते हैं एफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट वन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब में रहेगा प्लस शैल या फिर विल, प्लस इसके बाद बी आता है, इसमें बी बी, इसमें फर्स्ट मतलब कंटिन्यूअस में क्या होता है, बी आता है। ये मतलब डिफरेंस है, मतलब इंडेफिनिट से कंटिन्यूअस का मतलब जो डिफरेंशिएट क्या होता है, इसमें बी आता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी, इसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव का ऐसे वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस नॉट, शैल विल हेल्प, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमारे, शैल विल हैज, ये हमारे इसके बाद ही नोट आ जाता है, ठीक है। तो नोट हमारा आ गया, नॉट प्लस इसके बाद क्या जाएगा, बाकी जो भी रेस्ट ऑफ द
फॉर्मूलास आ जाएंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव का क्या आ जाएगा, शैल विल आ जाएगा, फिर शैल या फिर विल प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से मतलब लिया जाएगा, एक एग्जाम्पल से हम बेटर समझ सकते होंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ओके। क्या है एग्जाम्पल, मैं अपना काम करता रहा हूँगा, तो ये भी एग्जाम्पल हमने क्या लिया, मैं अपना काम करता रहूंगा, यानी कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस में है, कोई काम कर रहा है फ्यूचर में, तो उसको मतलब इस टेंस में आता है फ्यूचर कंटिन्यूस में, मैं अपना काम कर रहा हूँगा। तो ये हमारा इस तरह के सेंटेंस में जाएगा, इसमें आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस में, ओके। तो क्या आएगा यहाँ पे, जैसे फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आई शैल विल में से विल आ जाएगा, आई विल बी, करना मतलब डूइंग आएगा, आई विल बी डूइंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या जाएगा, वर्क, आई विल बी डूइंग माई वर्क, आई विल बी डूइंग, ओके। तो यहाँ पे विल भी आ जाएगा, विल यहाँ से आई, सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, विल आ गया, फिर बी आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी, डूइंग आ गया, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कर रहा हूँ क्या, काम, अपना काम, तो क्या जाएगा, माई वर्क, आई विल बी डूइंग माई वर्क, आई विल बी डूइंग माई वर्क, ओके। तो इसी को मतलब क्या जाएगा, नेगेटिव, ये हमारा एफर्मेटिव हो गया, इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा, आई विल नॉट बी डूइंग माई वर्क, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, ओके। और इसको इसी को मतलब क्या है, कन्वर्ट करते हैं नेक्स्ट टेंस जो हमारा है, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस जो है हमारा कौन सा, इंटेरोगेटिव, तो उसको उसमें कन्वर्ट करते हैं, विल आई बी डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ, डूइंग, विल आई बी डूइंग माई वर्क, यहाँ पे विल पहले आ जाता है, ठीक है। तो विल आई बी डूइंग माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा, इंटेरोगेटिव, ओके। ये हमारा कौन सा टेंस था, फ्यूचर टेंस, ये मतलब एग्जांपल मैंने लिया फर्स्ट, इस एग्जांपल को मतलब आ जाएगा, तीनों को मैंने कन्वर्ट किया, ओके। ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसको मतलब आ जाएगा अफर्मेटिव में हम ऐसे लिखते हैं, आई विल बी डूइंग माय वर्क, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आई विल नॉट बी डूइंग माय वर्क, और इसी को मतलब इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, विल आई बी डूइंग माय वर्क, ओके। क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो ये मतलब सेंटेंस मतलब क्या जाएगा, तीनों हमने लिखे अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड देन इंटेरोगेटिव, ओके। ये हमारा टेंस था फ्यूचर कंटिन्यूअस, ओके। तो नेक्स्ट टेंस पे मूव करते हैं। मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, जस्ट मतलब एक एग्जांपल समझाने के लिए लिया, ज़्यादा लूंगा तो मतलब वीडियो मतलब लॉन्ग हो जाएगी, मतलब बहुत लेंदी बन जाएगी, इसलिए मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, रेस्ट आप मतलब ज़्यादा एग्जांपल लिए रेस्ट मतलब प्रैक्टिस कर सकते होंगे। तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया, ओके। तो आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, और सारे मतलब एग्जांपल मतलब लेके सेंटेंस लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टेंस है मतलब फ्यूचर परफेक्ट, एफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में मतलब एक बात, मतलब जो फ्यूचर परफेक्ट कोई भी मतलब टेंस जो होता है परफेक्ट टेंस में, इसमें है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मतलब कॉमन होता है सब में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है, नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मतलब एग्जांपल लेते हैं और इससे मतलब हेल्थ के थ्रू हम क्या जाएगा अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, अगले मंगलवार तक मैं अपना कार्य कर चुका हूँगा। तो नेक्स्ट हमारे क्या जाएगा यहाँ पे, मैं I will have done my work अगले मंगलवार तक, क्या जाएगा बाय नेक्स्ट ट्यूसडे। मंगलवार ट्यूसडे, बाय नेक्स्ट ट्यूसडे। आई विल हैव डन माई वर्क मतलब मैं अगर कर चुका हूँ, तो आई विल हैव सब्जेक्ट प्लस आएगा इसके बाद फिर शैल विल देन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई विल हैव डन माई वर्क बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, मतलब अगले मंगलवार तक मैं अपना कार्य कर चुका हूँ। ओके, इसी को हम कहेगा, इसी एग्जाम्पल को मतलब नेगेटिव में कन्वर्ट करते हो, क्या आ जाएगा I will not have get plus L will plus then not I will not have done my work नहीं कर चुका हूँ अगले मंगलवार तक by next Tuesday। इसी को हम क्या जाएगा कन्वर्ट करते हैं इंटरोगेटिव में, क्या जाएगा will I have done my work by next Tuesday। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वन हमारा क्या था एफर्मेटिव, सेकंड वन नेगेटिव, और ये हमारा क्या है इंटरोगेटिव। ओके, तो एक ही मतलब सेंटेंस लिया है मैंने, मतलब एग्जांपल के लिए ये अगले मंगलवार तक, जैसे एग्जांपल लिया मैंने अगले मंगलवार तक मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, तो क्या जाएगा उस टाइम मतलब काम मतलब क्या जाएगा फ्यूचर में है, मतलब फ्यूचर में काम कर चुका हूँ, तो उस सेंस में हम क्या जाएगा ऐसे सेंटेंस में हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, काम मतलब हो चुका होगा फ्यूचर में। ओके,
तो क्या है, आई विल हैव डन माई वर्क बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, अगले मंगलवार को मैंने काम नहीं किया होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट, यहाँ पे आ जाएगा पहले, ठीक। आई विल नॉट हैव डन माई वर्क बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, देन इंटररोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, विल हैव डन माई वर्क बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, क्या मैं अपने काम कर चुका हूँ नेक्स्ट ट्यूसडे तक, ओके। देन ये हमारा टेंस था, मतलब फ्यूचर परफेक्ट। और इसके बाद हम नेक्स्ट टेंस पे मूव करते हैं जो कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। या लेट्स सी, नेक्स्ट टेंस हमारा ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। लास्ट टेंस है जो कि फ्यूचर टेंस का। तो लेट्स सी, देखते हैं इसको हम कैसे यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। तो फिर मैटर का फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका क्या है। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल यू विल प्लस हैव प्लस बीन, इसमें मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंशिएट किया है बीन, इसमें बीन आ जाता है, ओके। देन इसके बाद क्या जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव, सब्जेक्ट shall या will, subject plus shall या will plus not, plus have plus been plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, then object, then since या फिर for, since या फिर for हम एक्चुअली हम लास्ट में यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव, क्या आ जाएगा, शैल या विल पहले आ जाएगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर, इसका फॉर्मूला थोड़ा मतलब लेंदी, एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल लेनी है और इसको मतलब उसके थ्रू मतलब समझेंगे, मतलब कैसे मतलब टेंस हुए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं 10 बजे से
किताब खरीद रहा हूँ, किताब खरीद रहा हूँ। यहाँ पे क्या जाएगा, मैं 10 बजे से मतलब 10 बजे किताब खरीद रहा हूँ, यानी कि फ्यूचर में है, तो 10 बजे से वो करीब किताब मतलब खरीद रहा होगा। ओके, तो इसको कैसे लेंगे, आई विल हैव बीन बाइंग बुक्स सिंस 10 o'clock। यानी 10 बजे से। ओके, तो इसी टेंस को हम कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में। तो यहाँ पे क्या जाएगा, मैं 10 बजे किताब नहीं खरीद रहा हूँ, तो नेगेटिव क्या जाएगा, आई विल, ये हमारा एफर्मेटिव है, आई विल नॉट हैव बीन buying books since 10 o'clock। यानी कि 10 बजे से। ओके, इसी को हम क्या जाएगा, मतलब इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, will I have been buying books क्या मैं मतलब बुक खरीद रहा हूँ, will I have been buying books since 10 o'clock। देन हमारा क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, नेगेटिव, ये हमारा इंटरोगेटिव। ओके, तो ये हमारा क्या जाएगा, 3 मतलब क्या जाएगा सेंटेंस है। फर्स्ट वन हमारा एफर्मेटिव है, देन हमारा नेगेटिव, उसी सेंटेंस को कन्वर्ट किया हमने, और देन हमारा इंटरोगेटिव। तो इसी मतलब ये एग्जांपल लिया हमने, मतलब एक टेंस का मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कैसे हम यूज करते हैं कर रहे हैं। ओके, तो आई होप मतलब समझ गया, आप समझ गए होंगे। मतलब ऐसे हम यूज करते हैं, जैसे मैं 10 बजे से किताब खरीद रहा हूँ, यानी फ्यूचर में कोई काम कर रहा हो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर, इस टेंस को हम यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये एग्जांपल लिया। ओके, तो ये हमारा आज का मतलब टेंस मतलब क्या आएगा, लास्ट टेंस था हमारा, और ये टेंस मतलब खत्म होता है। ओके, तो थैंक्स। और इसके बाद हमारा क्या आएगा, टेंस का भी मतलब टॉपिक मतलब क्या खत्म हो गई, मतलब फ्यूचर टेंस ही लास्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर। फ्यूचर की 4 टाइप मैंने बता दिए हैं, और ये हमारा लास्ट टाइप था। तो यहाँ खत्म होता है। आप मतलब क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सेंटेंस का एग्जांपल लेके मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, और इनको मतलब जस्ट मतलब एग्जांपल एज एन एग्जांपल मतलब देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मतलब क्या लेके आ रहे हैं। ओके, टिल देन ओके, कीप वॉचिंग, ओके, एंड कीप लर्निंग। ओके।